हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन amount of gas is inversely proportional to its pressure. इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है कांस्टेंट टेम्परेचर और एक है गिवन अमाउंट ऑफ गैस। मतलब टेम्परेचर हमने चेंज नहीं करना, उसको हमने फिक्स कर दिया। जो अमाउंट है वो भी हमने चेंज नहीं करना, वो भी फिक्स्ड है। ओके, जब हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज नहीं करते, अमाउंट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो प्रेशर जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दिस इज बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, ये भी चेंज नहीं होंगे। तब प्रेशर जो है वो 1/v के इक्वल होगा, या PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? K, या PV इज इक्वल टू K। कहने का मतलब है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। इसमें देखो, ये एक पिस्टन है, यहाँ पर फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है। सपोज अभी वॉल्यूम जो है V1 है और प्रेशर जो है वो P1 है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा? सपोज हम पिस्टन को यहाँ तक ले आए, अभी प्रेशर कितना हो गया? P2। तो मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाएंगे, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम कम हो गया। प्रेशर होता क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ एरिया क्या है? कम है। हमने एरिया को कम कर दिया। एरिया कम होने से क्या हुआ? नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए। वॉल के अगेंस्ट, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और ज़्यादा। ठीक है, तो प्रेशर जो है बढ़ रहा है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही है बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके, या P इज इक्वल टू K इंटू 1/v, where K is proportionality constant, या PV is equal to K। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, या अगर हम वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से हमारे पास पहले था P1V1। अल्टीमेटली जितना हमने प्रेशर बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम कम हुआ, है ना। जितना हमने प्रेशर बढ़ा दिया उतना वॉल्यूम कम हो गया। ये दोनों हमेशा क्या आएंगे?
इक्वल आएंगे। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जैसे जैसे हम पिस्टन को नीचे लाते जाएंगे एरिया कम होता जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि प्रेशर बढ़ता जाएगा, और उतने ही नंबर ऑफ मोल्स पहले जो ज़्यादा जगह में थे उनको कम स्पेस मिल रहा है, उनका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो दिस इज बॉयल्स लॉ। कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर नहीं हम चेंज कर सकते, टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो फिर रीडिंग में चेंज आ जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स भी हम चेंज नहीं कर सकते, ये भी फिक्स है। सपोज हम 20 लेके चले जाए तो इसमें 20 होंगे, 21 22 नहीं कर सकते, 19 नहीं कर सकते। तो ये बॉयल्स लॉ है जिसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, नोट कर लो इसको। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 750 ml if pressure is decreased from 840 mHg to 360 mmHg, then the final volume will be, ऑप्शंस हैं 1.750 लीटर, 2.750 लीटर, 3.620 लीटर, 4.540। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक जार है हमारे पास जिसमें गैस का वॉल्यूम कितना है 750। अगर हम उसका प्रेशर डिक्रीज कर दें 840 से 360 ले आए तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमारे पास V1 750, इनिशियल प्रेशर कितना है P1 840, P2 कितना हो गया 360, V2 कितना निकालना है। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, 750 इंटू 840 इज इक्वल टू 360 इंटू x, 750 इंटू 840 अपॉन 360, 12 3s are 12 7s are 3 2s are
1750 ml आ गया। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.750 लीटर आ जाएगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, पहले हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, दूसरा प्रेशर भी दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिस वन विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट दी pressure of gas is P and volume V if the pressure is increased by 25%, the volume at constant temperature will be 0.4, 0.8, 0.16, 0.32। तो ये क्वेश्चन है कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो P और वॉल्यूम जो है वो V है। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज कर दें 25% तो वॉल्यूम क्या होगा? ओके, तो इनिशियल प्रेशर P1 कितना दिया हमें? P दिया हुआ है, ठीक है, जिसको आप 100 मान के चल लो। सपोज 100 मान लेते हैं और वॉल्यूम को V मान लेते हैं, इसको 100P मान लेते हैं। P2 25% उससे ज़्यादा है, तो 100 का 25% कितना होएगा? 125P। कैलकुलेशन आसान रहेगी इसलिए मैंने 100 एज्यूम कर लिया। 1 एज्यूम करोगे तो 1.25 लगाओगे। ओके, तो वॉल्यूम V2 कितना होगा? तो P1 V1 P2 V2 100P इंटू V इज इक्वल टू 125P इंटू V2। ठीक है, तो V2 कितना हो जाएगा? 100P इंटू V अपॉन 125, 5/4 कितना आ जाएगा V2, विच इज 0.8V। तो V2 और V की रेशो कितनी आ गई? 0.8 आ गई। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ओके, समझ में आ गया?
तो इस तरह से P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 पे सम्स बन सकते हैं, और भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राफ्स के ऊपर। बॉयज लॉ के ऊपर मैक्सिमम ग्राफ्स आते हैं। ओके, जो नॉन मेडिकल के हैं उनको तो पता है, जो मेडिकल के हैं उनको नॉलेज नहीं है अभी इतनी। आईसीएसई में तो आता ही है। हम बात कर रहे हैं इस इक्वेशन की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये इक्वेशन क्या है, इससे रिलेटेड हमारे ग्राफ आएंगे। तो पहले जान लेते हैं इक्वेशन क्या है। ये हमारी y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई। ठीक है, तो फिर इसमें m क्या है बेटा? m जो है वो स्लोप है। स्लोप मतलब जैसे हम हिल पे चढ़ते हैं तो ये स्लोप है। तो ये स्लोप जो है कोई ना कोई एंगल बनाएगी, है ना? तो m जो है वो क्या है? एंगल ऑफ स्लोप मान लो, या m को आप स्लोप मान लो, ग्रेडियंट मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो ये एंगल m है। ओके, तो फिर c क्या है? ये जो एंगल बन रहा है किसकी हेल्प से बन रहा है? y एक्सिस की हेल्प से बन रहा है ना, और y को ये कट कर रही है कहीं ना कहीं पे। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं C या y इंटरसेप्ट। तो y जो है y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, m क्या हो गया? स्लोप हो गया, और c क्या हो गया? इंटरसेप्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसी के बारे में हम बात करते हैं पहले थोड़ी सी, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, सपोज ये एक ग्राफ है जो हमने अभी बनाया। स्लोप ऐसे भी हो सकती है, स्लोप ऐसी भी हो सकती है। ओके, इन दोनों स्लोप में क्या फ़र्क है? आप 8th क्लास में या 7th क्लास में एंगल्स बनाते थे तो 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाते थे? ऐसे बनाते थे। तो इसको मेजर कैसे करते थे? ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 15 आ रहा होगा, यहाँ पर 30 आ रहा होगा, और यहाँ पर क्या आ रहा होगा? 60। तो हम ऐसे देखते हैं एंगल को। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज
तो इसको एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे हम। तो ये हमारा एंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा लग रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है। और जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है उसकी स्लोप जो होती है हमेशा नेगेटिव होती है। और ये एक्यूट एंगल लग रहा है, तो इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, तो नेगेटिव स्लोप वाले भी आपको मिल सकते हैं ग्राफ, पॉजिटिव स्लोप वाले भी मिल सकते हैं। ये दोनों ही क्या हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस केस में m क्या है? पॉजिटिव है। इस केस में m क्या है? नेगेटिव है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये वही इंटरसेप्ट है जिसको हम c लिखते हैं, ये वही इंटरसेप्ट है c। तो या तो पॉजिटिव स्लोप होएगी अगर एक्यूट एंगल है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो नेगेटिव स्लोप होएगी। इसके अलावा एक और होता है, जो ओरिजिन से होके जा रहा है। ये क्या है? ओरिजिन। अब इसका तो कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, सी पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0। कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, y एक्सिस को काट ही नहीं रहा। तो एक ऐसी इक्वेशन भी आती है, y इज इक्वल टू एम एक्स। जब y इज इक्वल टू एम एक्स होता है, अगर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये 90 है, ओके। और ये एंगल हमेशा 45 ही आएगा। ज़्यादा डिटेल में तो मैं जा नहीं रहा, इसका एक राइज होता है और एक रन होता है, वो बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। नॉन मेडिकल वालों को तो पता है, मेडिकल वालों को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना याद करना कि tan 45 कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की इक्वेशन है। इसमें m क्या है? 1 है। जब भी वो ओरिजिन से होकर जाएगा तो m कितना होगा? 1 होगा। तो एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, और एक ग्राफ ये हो गया। 3 ग्राफ हमने स्टडी कर लिए। 2 तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और एक y इज इक्वल टू एक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक और ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक ग्राफ होता है एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब आप देखो सी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मान लो ये कितना है, लेट्स सपोज ये 10 है, तो x और y की वैल्यूज उतनी होनी चाहिए कि मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 10 आए। अगर x को 1 लेते हैं तो y को 10 लेना पड़ेगा, x को 2 लेते हैं तो y को 5 लेना पड़ेगा, x को 3 लेते हैं तो इसको 3.33,
या 10/3 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको 4 लेते हैं तो इसको 10/4 जो कि 2.5 होगा वो लेना पड़ेगा। अगर ये 5 है तो इसको 2 लेना पड़ेगा, ताकि हर हाल में हमारे पास 10 ही आए। ठीक है, तो आप देखो x कम है तो y ज़्यादा है, x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, तो ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको प्लॉट करें ऐसे हम, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके, तो इसमें पॉइंट लगा लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब x1 था तो y कितना था? 10 था। ओके, x2 था तो y कितना था? 5 था, समथिंग लाइक दिस। x3 था तो y कितना था? 3.33, समवेयर लाइक दिस। x4 है तो y कितना है? 2.5। x5 है तो y कितना है? 2। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है ना, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये y है, ये x है। इधर से x कम हो रहा है तो y क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इधर से y कम हो रहा है तो x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, जब y कम है तो x बढ़ रहा है, जब x कम है तो y बढ़ रहा है। तो ये x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू लिख लो c/x है। तो ये आपस में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा कम होगा तो वो बढ़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इस तरह का ग्राफ भी हमें स्टडी करने को आ सकता है। तो ये हमारा 4 टाइप का ग्राफ है, जिसमें हाइपरबोला बन रहा है। ओके, ये कौन सा है? 4th 5th। एक और इक्वेशन लिख देते हैं, y - 3 इज इक्वल टू 0। तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू 3। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो y कितना है? सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो y कितना है? 3 है। x तो है ही नहीं, x कांस्टेंट है, तो ये ऐसे ही बनेगा हमेशा। y की वैल्यू हमेशा 3 ही आएगी। ओके, तो एक किस तरह का ग्राफ है? जब एक चीज़ कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ओके,
अब हम देखते हैं ये ग्राफ बॉयज़ लॉ पे कैसे अप्लाई होते हैं। हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यही बॉयज़ लॉ है, या पी वी इज इक्वल टू के है, या पी इज इक्वल टू के बाय वी है, ओके, या P इज इक्वल टू के इंटू 1/v है। अगर हम P को y मान लें और 1/v को x मान लें, तो ये k को अगर m मान लें, तो ये y इज इक्वल टू mx वाला ग्राफ है, जिसमें c कोई भी नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। तो ऐसा ग्राफ कैसा बनेगा? ये जो है P वर्सेस 1/v का ग्राफ है, ये ऐसा बनेगा। अभी हमने बात की थी ये ओरिजिन से होके जाते हैं, लेकिन हम इसको ओरिजिन से होके नहीं दिखाएंगे, डॉटेड दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़ीरो हो गया अगर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कभी ज़ीरो को टच नहीं करते, हम डॉटेड दिखा देते हैं इसको, ठीक है। और ये सब कहाँ हो रहा है? जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि स्लोप के ऊपर कोई भी वैल्यू है, वहाँ टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, ओके। सपोज अगर हम चेंज कर दें टेम्परेचर, तो हमारे पास एक ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ओके, यही है ना। अभी हमने एक इक्वेशन की नहीं है, लेकिन आप उसको देख लो, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ओके। यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो पी वी जो है टेम्परेचर के, अगर इसको कर ले हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी इज ऑलवेज, बिकॉज ये वैल्यू तो चेंज नहीं करते हम, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लिखते हैं, ठीक है। और आर गैस कांस्टेंट है, ये वैसे ही चेंज नहीं होगा। तो पी वी किसके हो जाएगा, टी के। पी वी क्या है, के है, तो के की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। ये जो स्लोप आ रही है, ये किसकी आ रही है, के की आ रही है। यहाँ पर एंगल कितना है, कम है, यहाँ पर एंगल कितना है, ज़्यादा है, यहाँ कितना है, और ज़्यादा है, यानी कि के इंक्रीज हो रहा है। के इंक्रीज हो रहा है तो टी भी इंक्रीज होगा। तो हमें मेंस में ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, T2 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T3, T3 ग्रेटर देन T1 ग्रेटर देन T1, या T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन वो पूछ लेता है, और ये पूछता है कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर बढ़ा है। एक तो हम इसको के से देख सकते हैं, ठीक है। इसको देखने का एक और तरीका भी है, ठीक है, जो आसान लगे आपको। उसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, दोबारा से बना लेते हैं। सपोज ये 3 है, ये P है, ये 1/v है। सपोज हमने v को फिक्स कर दिया, x एक्सिस को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है,
P1, यहाँ पर क्या आ रहा है P2, यहाँ पर क्या आ रहा है P3। वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, P अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, या तो इस तरीके से देखो कि वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया, जिसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो वो आंसर होगा। या स्लोप से देखो, इसकी स्लोप ज़्यादा बड़ा एंगल बना रही है तो के इसका बड़ा, के टेम्परेचर से लिंक्ड है। तो इन एनी केस हमारा ये ऑप्शन ठीक होगा कि T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। और ये ग्राफ किसका है, P वर्सेस 1/V। जब भी P वर्सेस 1/V आएगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे आएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। ये PV वर्सेस P भी हो सकता है, PV वर्सेस V भी हो सकता है। इन एनी केस ये PV है, ये P है। PV क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होता, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है, यहाँ टेम्परेचर T3 है। तो हमने बात की थी K जो है वो T के प्रोपोर्शनल है, तो PV K है, यहाँ पर PV की वैल्यू कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा है, तो K जो है बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा यही ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके। एक ग्राफ आता है हमारे पास P वर्सेस V। ठीक है, हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। P वर्सेस V ग्राफ जो है वो वही ग्राफ है जो हमने बनाया था XY इज इक्वल टू C। ठीक है, क्योंकि P जो है V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जितना P बढ़ेगा उतना V कम होगा, या जितना V बढ़ेगा उतना P कम होगा। तो P वर्सेस V ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इस तरह से। ठीक है, और एक बात और ध्यान देनी है, यहाँ पर जितने भी टेम्परेचर हैं वो सब क्या है, सेम है। जितने भी टेम्परेचर है सेम है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। ऐसे ग्राफ को आइसोथर्म भी बोलते हैं, आइसोथर्म। इस लाइन पे जितना भी टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर T1 है तो सब जगह ही T1 ही होगा। सपोज टेम्परेचर चेंज हो गया, अब T2 हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, अब T3 हो गया,
फिर हमने पता करना है कि कौन सा बड़ा है, तो फिर वही करते हैं। सपोज v को हमने कांस्टेंट कर दिया, ओके, तो यहाँ पर p1 है, p2 है, p3 है, pv जो है वो कांस्टेंट है, k के इक्वल है। और जैसे जैसे वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, p चेंज हो रहा है, p1 छोटा था, मल्टीप्लाई करेंगे k का आंसर कम आएगा, p2 में थोड़ा बड़ा आएगा, p3 में थोड़ा और बड़ा आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ये रेक्टेंगुलर हाइपर बोला वाला ग्राफ है, ओके। जो हमने अभी सीखे थे वही ग्राफ यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। एक ग्राफ है पी वी स्क्वेयर वर्सेस 1/v, ये कैसे आएगा? सपोज पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, पी वी क्या है? कांस्टेंट है। अगर हम इसको भी v से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी v से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v। अब हम इस v को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट 1/v। बात तो वही रहेगी, जो ऊपर जाके ये v बन जाएगा, ठीक है। इसको मान लो y, इसको मान लो x, ठीक है। तो ये y x इज इक्वल टू सी वाला ग्राफ है, क्योंकि x ऊपर आ जाएगा तो y यहाँ पर, x यहाँ पर है, इधर आ जाएगा, तो y x इज इक्वल टू सी वाला ही ग्राफ है ये। तो ये कैसे बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ओके। सेम ही है ये भी। एक और ग्राफ होता है log p वर्सेस log v, ये कैसे बनेगा? पी भी किसके इक्वल होता है? कांस्टेंट के, है ना, k के। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, अब बेटा log p इंटू वी जो होता है, log m n जो होता है वो होता है log m प्लस log n। मैथ्स वालों को तो पता है, बाय वाला ये याद कर ले। तो ये log पी वी है, तो ये क्या हो जाएगा? log p प्लस log v इज इक्वल टू log k, ओके। ये आगे क्या हो जाएगा? log p इज इक्वल टू माइनस
log v प्लस log k। ये इक्वेशन कैसी लग रही है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना? ऐसी ही लग रही है। m क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है, तो स्लोप क्या होएगी हमारी? नेगेटिव होएगी। कैसे बनेगी? ऐसा कुछ बनेगा। ये देखिए, ये ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल है ना? ग्रेटर देन 90 है तो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमारा m क्या है? नेगेटिव है, तो स्लोप क्या है? नेगेटिव है। ये जो है c इंटरसेप्ट है, तो ये इंटरसेप्ट है। ये क्या है? log k। log k इस टाइम क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारी स्लोप जो है ऐसे बनी हुई है। स्लोप नेगेटिव है। अभी हमने बात की थी ना, नेगेटिव स्लोप इस टाइप होती है। जो भी एंगल यहाँ ऐसे ऐसे देखते हैं ना, इसको ऐसे 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूज हो, तो उसकी स्लोप क्या होती है? नेगेटिव होती है। सपोज के भी नेगेटिव होता, फिर क्या होता? जगह नहीं है यहाँ पे, ऊपर बनाते हैं। सपोज के भी नेगेटिव होता, तो ये स्लोप ऐसे होती। यहाँ पर के क्या हो जाता? नेगेटिव। नेगेटिव के लिए स्लोप ऐसी होती, पॉजिटिव के लिए ऐसे। स्लोप रहती है हमेशा नेगेटिव ही, क्योंकि ये एंगल जो है हमेशा ग्रेटर देन 90 आता, और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, ये वो केस है व्हेन लोग के इज नेगेटिव। तो इन्हीं ग्राफ्स में से क्वेश्चन बनते हैं कुछ ना कुछ। आइए एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इनके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ? ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी कर्व जो है बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। एक ये दिया हुआ है, ओके, एक हमें दिया हुआ है log p का log v माइनस 1 से हमें दिया हुआ है एक हमें ये दिया हुआ है log v माइनस 1, वन 35, और एक दिया हुआ है
तो इसमें से कौन सी कर्व जो है वो बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये तो हमें पता है कि P वर्सेस V का ग्राफ है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। ये भी हमें पता है कि PV वर्सेस V का ग्राफ है, PV कांस्टेंट होता है, तो इसका स्ट्रेट लाइन में बनेगा, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। अब बात जो है किस में बची, एक B में और एक C में। B का ग्राफ अभी हमने बनाया था, कैसे बनाया था, log P इज इक्वल टू log K प्लस log 1/V। V माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 1/V हुआ ना, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसका m कितना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, log v दिया हुआ है हमें, log v क्या होगा, x होगा, log 1/v क्या होगा, x होगा। ये जो log 1/v दिया हुआ है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, हम 1 मान लेते हैं, इसके आगे 1 है, तो यानी कि ये mx हो गया, तो m क्या हो गया, 1 हो गया, m1 यानी कि tan थीटा 1। tan थीटा 1 कब होता है, जब 45 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट है इसलिए 0 से होकर नहीं जा रही, तो ये वो इंटरसेप्ट है। और स्लोप, क्योंकि m पॉजिटिव है, स्लोप भी पॉजिटिव है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, तो ये भी आंसर हो सकता है ना। और यहाँ पर देखें तो सेम ही ग्राफ है, लेकिन एंगल tan, यहाँ का एंगल कितना है 45, ये उल्टा एंगल है, इसमें m कितना होगा -1। -1 की स्लोप जो है वो ऐसे होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है ग्राफ ठीक तरह से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। ओके, बाकी सभी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, इसलिए इसका आंसर नहीं है। एक क्वेश्चन ये देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट accurately depict Boyle's law। फर्स्ट हमें दी हुई है PV वर्सेस P। ओके, सेकंड हमें दी हुई है P वर्सेस V। थर्ड हमें दी हुई है P वर्सेस 1/V। और फोर्थ हमें दी हुई है तो PV वर्सेस V कांस्टेंट है, ये ग्राफ ठीक है, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो। ये हाइपरबोला वाला ग्राफ है P वर्सेस V, ठीक है। ये P वर्सेस 1/V जो है y इज इक्वल टू x वाला ग्राफ है, तो ये भी ठीक है क्योंकि इसकी स्लोप पॉजिटिव है, इसकी स्लोप नेगेटिव है, इसलिए
इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आज हमने बॉयल्स लॉ के बारे में स्टडी की, उसके ग्राफ्स के बारे में स्टडी की। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। गुड नाइट बच्चों।